लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर उत्तराखंड महोत्सव 2025 चल रहा है। इस महोत्सव में रविवार शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संकट के समय लोकगीत और पारंपरिक कलाएं हमारे इतिहास को जीवित रखती हैं। भारत के कई गौरवशाली प्रसंग ऐसे हैं जिन्हें विदेशी इतिहासकार जानबूझकर नजरअंदाज कर गए। याद करिए, जब संकट के दौरान ये लोकगीत, ये लोक कला ही इतिहास का संरक्षण करके रखती है। भारत के बहुत सारे ऐसे गौरवशाली क्षण हैं जिसे विदेशी इतिहासकार ने जानबूझ करके शरारतन भारत के गौरवशाली इतिहास के साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि भारत की गौरव और गरिमा के साथ जुड़े हुए उन पन्नों को अगर रखा जाता, कहीं ऐसा न हो कि भारत का सच्चा इतिहास भारत के नागरिकों को प्राप्त हो। और इसके लिए उन लोगों ने शरारत की, लेकिन लोक गायन और लोक परंपरा के माध्यम से वह गाथा आज भी हम सबको सुनने और देखने को प्राप्त होती है। ये हम सब इस दिशा में आगे बढ़े। हमें अपनी मातृभूमि, अपनी देवभूमि पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। वहां की लोक कला, वहां की परंपरा, वहां के खान पान, वहां की लोक संस्कृति को संरक्षित करते हुए उसे एक प्लेटफॉर्म भी हमें देना चाहिए। और यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का भाव। सीएम योगी ने कहा कि लोक धरोहर, लोक गायन और परंपराओं के जरिए हम अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों को महसूस कर सकते हैं। महोत्सव में उत्तराखंड की संस्कृति, हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो रही हैं। सीएम ने लोक संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से उसे एक नई दिशा आगे देने का कार्य कर रहे हैं। आज ये मुझे प्रसन्नता का विषय है कि महापरिषद प्रतिवर्ष उत्तराखंड गौरव सम्मान से कुछ विभूतियों को सम्मानित करती है। और इस सम्मान के लिए जिन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए अपना योगदान दिया है, ऐसे महानुभावों को, जिनमें स्वदेशी उत्पाद और आजीविका के क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टर सुरेश चंद्र फुलारा जी को, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत डॉक्टर मंजू बाला जी को, विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रमोहन नोटियाल जी को, और रसायन विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोफेसर दीवान सिंह रावत जी को उत्तराखंड गौरव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय इस वर्ष लिया गया है। ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। ये महोत्सव उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ ने आयोजित किया है। इसमें अलग अलग राज्यों के कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। गोमती तट पर भारी भीड़ उमड़ी। जब इस प्रकार की संस्थाएं देश, समाज और संस्कृति के लिए समर्पण भाव से कार्य करने वाले, आज के समय में नवाचार को बढ़ाने वाले और शोध को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाली विभूतियों को सम्मानित करती है, तो संस्थाएं स्वयं भी सम्मानित होती है। नौजवानों के लिए एक नई प्रेरणा होती है। हमें अच्छे लोक कला, लोक संस्कृति, लोक परंपरा के लिए समर्पित उन कलाकारों को भी सम्मानित करना चाहिए जो नई तरीके से पुराने वाद्यों को पुनर्जीवित करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह भी एक परंपरा है, उसे भी हमें जीवंत बनाना है। आज के इस अवसर पर मेरी इच्छा थी कि 9 नवंबर को ही मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनूं, लेकिन आपको मालूम है बिहार में चुनाव में इतनी व्यस्तता थी, इतने कार्यक्रम लगे हुए थे, उस दिन चाहते हुए भी मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाया। आज ये मेरा सौभाग्य है। मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी ने कहा कि उत्तराखंड परिषद के कार्यक्रम, मैं समझता था कि हो सकता है आप भूल गए होंगे उसके बाद, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि नहीं उसने चलना, मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। तो सीएम ने युवाओं से अपील की कि वे अपनी परंपराओं से जुड़ें।
महोत्सव में उत्तराखंड के स्वाद, रंग और संगीत की झलक मिल रही है। समापन 18 नवंबर को उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये समारोह भी अवधी संस्कृति और उत्तराखंड की संस्कृति के बेहतर समन्वय का ही स्वरूप है। उत्तराखंड महोत्सव, जिसमें अवध के श्री राम हैं, तो उत्तराखंड के बद्री विशाल भी और उत्तराखंड के चारों धाम भी इसके साथ जुड़ करके इस महोत्सव की शोभा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देते हैं। बहनों और भाइयों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज का उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 में सरदेव अटल जी के कारण बना। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभल में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उत्तराखंड महोत्सव 2025 लखनऊ में सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बना। सीएम योगी का संदेश लोक धरोहर को मजबूत करेगा। भारत की गौरव गाथा हमेशा जिंदा रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।